जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। आइए शुरू करते हैं श्रावण मास का महात्म्य का 11वां अध्याय। श्री सनत कुमार जी भगवान शंकर से इच्छा प्रकट की कि हे प्रभु, आपने मुझे सब वारों का महात्म्य बताया, अब मुझे तिथि महात्म्य के बारे में जानने की इच्छा हो रही है। श्री उमापति बोले, सनत कुमार, श्रावण का महीना मुझे सब महीनों में सबसे अधिक प्रिय है। श्रावण मास की प्रतिपदा यदि सोमवार को पड़ती है तो श्रावण मास में 5 सोमवार होंगे। ऐसा होने पर यह रोटक व्रत कहलाता है। उस दिन मनुष्य को व्रत रखना चाहिए। यह 3.5 मास का भी होता है। रोटक व्रत लक्ष्मी जी की वृद्धि करने वाला, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और समस्त सिद्धियों को देने वाला है। अब मैं तुमको रोटक व्रत को करने का विधान बताता हूँ। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रातः उठकर रोटक व्रत करने का इस प्रकार संकल्प करना चाहिए, आज से मैं रोटक व्रत करूंगा, हे जगत गुरु मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार संकल्प करके प्रतिदिन मेरा भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। अखंडित बेल पत्र, तुलसी पत्र, नील कमल, कमल कलहार, कुसुम, चंपा, मालती, कुंद, अर्क आदि पुष्पों तथा अनेक प्रकार के ऋतुकालीन फूलों से धूप दीप नैवेद्य तथा अनेक प्रकार के फलों से पूजन करना चाहिए। पुष्पहार नाम से 5 रोटक बनाने चाहिए। उसमें से 2 रोटक ब्राह्मण को देने चाहिए, 1 रोटक नैवेद्य के रूप में मुझे समर्पित करना चाहिए। 2 रोटक व्रतधारी को खाने चाहिए। केला, नारिकेल, जम्बीरी, बिजोरा, नींबू, खजूर, ककड़ी, दाग, नागरी, मातुलिंग, अखरोट, अनार और ऋतु में पाए जाने वाले फलों से अर्धदान के लिए उत्तम कहा गया है। इस व्रत को पूर्ण कर लेने से सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सनत कुमार, अब इस व्रत का पुण्य फल सुनो। जितना फल 7 समुद्र पर्यटन भूमि दान करने से मिलता है, उतना ही फल इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मिलता है। इस व्रत को 5 वर्ष तक करने से अतुल धन संपत्ति प्राप्त होती है। इसके उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनवाने चाहिए। इससे पहले दिन अधिवासन करके अन्य दिनों में प्रातःकाल शिव मंत्र द्वारा घी तथा बेल पत्र से हवन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य की सभी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सनत कुमार, सब तुम द्वितीया के व्रत को सुनो। इस व्रत को करने वाला प्राणी लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। यह व्रत औदुंबर नाम से प्रसिद्ध है। यह सब पापों को नाश करने वाला है। मनुष्य को श्रावण मास की द्वितीय तिथि को प्राप्त संकल्प करके विधि व्रत करना चाहिए। इस व्रत में गूलर उदुंबर का पेड़ की पूजा करनी चाहिए। गूलर का पेड़ ना मिले तो दीवार पर गूलर का पेड़ का चित्र बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। अर्चन विधि, हे अदुंबर आपको नमस्कार है, हे हेम पुष्पक आपको नमस्कार है, जंतु फल युक्त लाल अखंड तुल्य शक्ति तुल्य आपको नमस्कार है। इसके बाद शिव तथा शुक्र की पूजा करनी चाहिए। गूलर के 33 फलों से 11 फल ब्राह्मण को, 11 फल देवताओं को और शेष 11 फल को स्वयं ग्रहण करना चाहिए। इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। रात में शुक्र तथा मेरा भगवान शंकर का अर्चन करते हुए जागरण करना चाहिए। इस प्रकार यह व्रत 11 वर्ष तक करें, फिर इसका उद्यापन करें। उद्यापन में सोने का फल, पुष्प, पत्ते आदि के साथ गूलर का पेड़ बनवाकर उसमें स्वर्ण की बनी शुक्र तथा मेरी मूर्तियां रखकर पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल छोटे छोटे गूलर के फूलों से 108 हवन करें। उदुंबर की लकड़ी, घी तथा तिलों द्वारा हवन करना चाहिए। हवन की समाप्ति पर अर्चाय का पूजन करना चाहिए। आचार्य यानी कि पंडित जी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। फल परिणाम, जिस प्रकार गूलर का पेड़ फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार व्रती को यह भी बहुत से पुत्र होते हैं और उनके वंश की वृद्धि होती है। उसे कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। ये था सावन के 11वें महात्म्य का अध्याय। हर हर महादेव। जय श्री शंभू।